Hello students, today I am going to discuss chapter 4 pronoun of English grammar. Okay, so open chapter 4, page number 22. Pronoun. Okay, what is the name of this chapter? Pronoun. Pronoun means सर्वनाम. What is pronoun? What is the definition of pronoun? So let's see. A pronoun is a word that takes the place of a noun. It can be singular or प्लूरल. प्रोनाउन जो है वो नाउन के जगह पे प्रयोग किया जाता है. प्रोनाउन एक वह वर्ड है, एक वह शब्द है जो कहाँ आता है? नाउन के जगह पर, प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह लेता है. इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ मनोज. मेरा नाम मनोज है. माई नेम इज़ मनोज. आई गो टू DAV स्कूल. मैं DAV स्कूल जाता हूँ. तो आई, ये हमारा आई क्या है? प्रोनाउन है. दैट गर्ल इज़ मीना. वह लड़की मीना है. सी लिव्स इन दिल्ली. वह दिल्ली में रहती है. तो सी लिव्स इन दिल्ली, यहाँ मीना का नाम ना लिख के सी लिखा हुआ है ना, तो सी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है. दिस इज़ आनंद. ये आनंद है. दिस इज़ आनंद. दिस, यहाँ पे दिस यूज़ हुआ तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया. ही इज़ माई क्लासमेट. वह मेरा क्लासमेट है. ही एंड माई क्या है? प्रोनाउन हो गया. हेलो अतुल, कैन यू गिव मी अ पेन. ये कह रहा है, हेलो अतुल, कैन यू गिव मी अ पेन. क्या तुम मुझे एक पेन दे सकते हो? क्या तुम. यू बोल रहा है, यू, तो यू हमारा प्रोनाउन हो गया. ओके. दिस इज जैक. ये जैक है. इट इज़ माई डॉग. यह मेरा डॉग है. तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. हेलो आई एम देव. आई हमारा प्रोनाउन है. दिस इज सोमनी. वी आर फ्रेंड्स. हम फ्रेंड्स हैं. वी प्रोनाउन हो गया. तो नाउन की जगह पे जो भी वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारे सारे प्रोनाउंस होते हैं. सी इज़ रूपा. वह रूपा है. तो सी नाउन की जगह पे यूज हुआ. सी, तो सी हमारा प्रोनाउन हो गया. ही इज़ वासु. ही हमारा प्रोनाउन है. दे आर कजिन्स. वे कजिन्स हैं. तो दे हमारा प्रोनाउन हो गया. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज. यू आर सोमिनी. तुम सोमिनी हो. यू आर सीमा. तुम सीमा हो. यू आर गुड गर्ल्स. तुम अच्छी लड़कियां हो. तो यू हमारा हो गया प्रोनाउन. दीज आर कार्स. दीज आर कार्स. तो दीज यहाँ वर्ड यूज हुआ नाउन की जगह. ये क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया. दोज आर हर्ट्स. वे हर्ट्स हैं, झोपड़ियाँ हैं. तो दोज क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. द वर्ड आई, सी, दिस, ही, माई, यू, इट, वी, दे, दीज एंड दोज आर प्रोनाउंस. ये सभी वर्ड्स क्या हैं? प्रोनाउंस हैं. यू सी इन द एग्जाम्पल दैट दीज वर्ड्स आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. आपने एग्जाम्पल में देखा, क्या देखते एग्जाम्पल में, कि सारे वर्ड जो हैं वो नाउन की जगह पे यूज हुए हैं, है ना. तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए. ओके, इज इट क्लियर? प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के जगह पे यूज हो. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये जो अपने वर्ड पढ़ा है, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. इन्हीं को ही बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ओके, दे टेक द प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स. ये किसकी जगह लेते हैं? किसी व्यक्ति की, किसी जानवर की, किसी जगह की या किसी वस्तु की जगह पे ये प्रयोग होते हैं. ये जो एनिमल्स, पर्सन, प्लेस और थिंग्स है वो क्या है? वो नाउन ही होते हैं. तो नाउन की जगह पे ये सारे जो वर्ड्स यूज हो गए ये हमारे हो गए पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, दे आर यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ये वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं. मतलब जो वर्ब, जो क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है या कोई वर्ब, एक्शन वर्ब, जो हमारा काम कर रहा है वर्ब है, तो ये कौन काम कर रहा है ना, ये उसे दिखाता है. तो सब्जेक्ट की तरह भी ये यूज़ होता है. ओके, सोनू लाइक्स कैट्स. सोनू को कैट्स पसंद है. सोनू कैट्स पसंद करता है. तो सोनू हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. सोनू यहाँ पे नाउन है ना. सोनू क्या है? नाउन है. ही हैज़ 4 कैट्स. उसके पास 4 कैट्स हैं. तो ही, सोनू को हटा के यहाँ पे ही यूज़ हो गया, है ना. इन द फर्स्ट सेंटेंस द प्रॉपर नाउन सोनू इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. लाइक्स यहाँ पे देखो, सोनू जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है. किसी का नाम है ना, तो किसी का नाम हमेशा होता है प्रॉपर नाउन. ठीक, ये वर्ब का क्या है? ये वर्ब का सब्जेक्ट है. कि कैट को कौन पसंद करता है? सब्जेक्ट क्या है? सोनू पसंद करता है. तो सोनू हमारा सब्जेक्ट हो गया.
सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस, इसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस में आप देखोगे द प्रोनाउन ही इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, और जो यहाँ पर ही यूज हुआ है वो भी वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पे हैज यूज हुआ है ना। सो वी कैन से दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच डज द एक्शन इज शोन बाय द वर्ब। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इट मीन्स जो फर्स्ट वर्ड होता है सब्जेक्ट, वो पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, वो क्या होता है, कोई व्यक्ति का नाम होता है या किसी जानवर का, किसी जगह का, किसी वस्तु का। वो दिखाता है कि जो एक्शन है, जो काम है वर्ब का, वो उसको कर रहा होता है, ठीक है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या लिखा हुआ है, विच डज द एक्शन इज शोन बाय द वर्ब, वही उस एक्शन को करता है जो वर्ब दिखाता है। जैसे वर्ब दिखा रहा है प्लेइंग का, तो प्लेइंग कौन कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको दिखाता है, किसे, कौन दिखाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के एक्शन को दिखाता है। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ ना, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। माई नेम इज सुमित, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरा नाम सुमित है। आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ा लड़का हूँ। आई हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। दिस इज़ माई मदर, ये मेरी मम्मी है। सी इज़ अ हाउस वाइफ, ये एक हाउस वाइफ है। सी हमारा प्रोनाउन है। आई हैव ब्रदर एंड 2 सिस्टर, मेरे पास 2 भाई और 2 बहन है। हर प्रोनाउन, हियर प्रोनाउन आई एंड सी आर यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जो आई और सी है वो वर्ब के क्या है, सब्जेक्ट है, कि जो क्रिया है, हमारा जो वर्ब है उसका ये सब्जेक्ट है, उससे रिलेट कर रहा है कि जो काम है, जो एक्शन है, वो कौन कर रहा है, ठीक है। नो मोर, द सब्जेक्ट ऑफ द डूइंग वर्ब और वर्ब ऑलवेज कम्स टू द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो डूइंग वर्ड का जो सब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है, वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सेंटेंस के कहाँ आता है, पहले। मैंने भी बताया ना कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ आएगा, सेंटेंस के सबसे पहले। द वर्ड मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम आर ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउंस। दे ऑल्सो टेक द प्लेस ऑफ वर्ड फॉर पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ये भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। दे ऑल्सो टेक द प्लेस ऑफ वर्ड्स फॉर पीपल, ये किसी व्यक्ति, जानवर या जगह, वस्तुओं के नाम पर यूज़ होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दिस पर्सनल प्रोनाउन आर यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस। यही पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होते हैं, मतलब लास्ट में भी आते हैं कहीं कहीं। फॉर एग्जाम्पल, बेबी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, बेबी बर्ड जो है फ्लाई नहीं कर सकती। मदर बर्ड हैज़ टू फीड दैम, इसलिए बर्ड की जो मम्मी रहती है उन्हें फीड कराती है, तो फीड दैम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ है हमारा, देखो दैम है ना, तो ये वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कभी कभी हमारा जो प्रोनाउन है वो वर्ब का सब्जेक्ट आएगा, जो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट वर्ड होगा सेंटेंस का, और जब प्रोनाउन लास्ट में आएगा तो वर्ब का वो ऑब्जेक्ट होगा। ओके, हरीश लाइक्स टू प्ले विथ माई टॉयज, हरीश को मेरे टॉय के साथ खेलना पसंद है, वो पसंद करता है मेरे खिलौनों के साथ खेलना। तो आई समटाइम्स लेंड इट टू हिम, कभी कभी मैं उसे उधार दे देता हूँ अपने खिलौने को। तो हिम, मैं उसे दे देता हूँ, तो हिम हमारा क्या हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लैंड किसे दे देता है वो, लैंड हिम उसे दे देता है ना, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। माई सिस्टर इज़ काइंड, मेरी सिस्टर दयालु है। एवरीबडी लाइक्स हर, सभी लोग उसे पसंद करते हैं, तो लाइक्स हर, हर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज हुआ है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग दैट रिसीव द एक्शन शोन बाय द वर्ब। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति, जानवर, प्लेस, जगह होता है जो उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कि उधार दे रहा है, तो उधार किसको दिया, उसे दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है कि जो कोई काम किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मैंने क्या बताया, जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में आता है, बिगनिंग में आता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ आता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज।
लाइक नाउन्स प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन की तरह ही, लाइक नाउन की तरह ही प्रोनाउन भी सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर में आई तो प्लूरल में क्या बनेगा इसका वी। सिंगुलर में यू है तो प्लूरल में भी यू बनेगा, क्योंकि यू का यू ही होता है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू ही यूज़ करते हैं। ही सी इट ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनेगा दे। ठीक है, दीज और डैट का प्लूरल क्या बनेगा, दीज और दोज। हियर इज अ टेबल टू हेल्प यू टू यूज प्रोनाउन एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जो आपकी हेल्प करेगा प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरीके से या फिर ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज़ करने में। जहाँ आपको सेंटेंस के पहले यूज़ करना होगा सब्जेक्ट की तरह, वहाँ आप क्या लगाओगे। जहाँ आपको सेंटेंस में बाद में यूज़ करना होगा कि आप किसके लिए काम को कर रहे हो, ऑब्जेक्ट दिखाना होगा, तो आप वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो सिंगुलर है। सिंगुलर में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आप ये देखो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन है। हम किससे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। ठीक है, और हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे मैंने अभी कहा राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो ये बात मैंने आपसे कहा। राम इज़ प्लेइंग, ये बात कौन कह रहा है, हम बोल रहे हैं कि राम खेल रहा है, तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन। हम ये बात किससे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि राम खेल रहा है, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राम के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो वो हो गए थर्ड पर्सन। ओके, नाउ इज इट क्लियर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है, सेकंड पर्सन वो जिससे बात कर रहा होता है। ओके, और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है फर्स्ट पर्सन में, तो आई से ऑब्जेक्ट बनेगा मी। सेकंड पर्सन में यू है तो यू का यू ही होता है। थर्ड पर्सन में ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम बन जाता है। सी का हर हो जाता है। इट का इट होता है, इट का इट ही होता है। अब देखो प्लूरल में इसी तरीके से सब्जेक्ट में जब वी होगा तो उसका ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड पर्सन में यू है तो उसका ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, यू में कोई चेंजेस हम लोग नहीं करते। थर्ड पर्सन में अगर दे है तो ऑब्जेक्ट में यू देम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो नो मोर, इसे भी जान लेते हैं। द पर्सन और एनिमल और थिंग हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। ये वही चीज़ दिया हुआ है जो भी हमने समझाया कि व्यक्ति, जानवर या थिंग जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, हु इज स्पीकिंग जो बात कर रहा है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ओके, द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन। मैं जिससे बात कर रही हूँ, मैं जिसको पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो सेकंड पर्सन है। एंड द पर्सन स्पोकन अबाउट इज, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ही और हिम, सी और हर, एंड इट इन द सिंगुलर एंड दे और देम इन द प्लूरल आर थर्ड पर्सन। जैसे ही क्या लिखा हुआ है कि ही और हिम, सी और हर, एंड इट इन द सिंगुलर। सिंगुलर में जो ही और हिम दिया हुआ है, सी और हर दिया हुआ है, इट दिया हुआ है ना, वो सिंगुलर है ना, इन द सिंगुलर में वो। और फिर क्या प्लूरल में दिया गया है, दे और देम, वो थर्ड पर्सन है। दे और देम थर्ड पर्सन में दिया गया है ना, दे और देम, तो ये हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक है, दे और देम। ही और हिम, सी और हर, ये भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। वी यूज़ ही फॉर मैस्कुलिन जेंडर। हम लोग ही किसके लिए यूज़ करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के लिए, मैन के लिए, बॉयज़ के लिए। एंड सी फॉर फेमिनिन जेंडर। सी किसके लिए यूज़ करते हैं, फेमिनिन के लिए, गर्ल्स एंड वुमेन के लिए। ओके स्टूडेंट, इज इट क्लियर? दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. If you have any doubts, any confusion, then you can ask me. Okay, and I will send the exercise pics. Okay, मैं exercise की pics send कर दूँगी आपको. Okay, okay, so thank you.